फिल्म की शुरुआत में हम महालक्ष्मीपुर गांव के दो बच्चों को देखते हैं जिनके नाम रवि और शैलू हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो कि कुछ फल लेकर खेलते हुए घर जा रहे थे, जहां रवि की मां अब इस दुनिया में नहीं रही और वह अपने पिता के साथ रहता है, और शैलू की मां भी इस दुनिया में नहीं रही जिसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, जो कि अपनी नई वाइफ के साथ में दूसरे गाँव में रहता है। वहीं शैलू यहाँ पर अपनी नानी के साथ रहती है। अब रवि और शैलू गांव के मेले में गए थे जहां उन्होंने साथ में फोटो निकलवाई थी। शैलू रवि को कहती है कि वो बहुत सुंदर लग रहा है एंड रवि कहता है कि शैलू ने काजल नहीं लगाया जिससे वो अच्छी नहीं लग रही। शैलू उसे कहती है कि मेरा काजल खत्म हो गया था। रवि बताता है कि मुझे पता था इसलिए वो रात को महालक्ष्मी के मंदिर में गया था, जहां पर वो दीवार पर लगी हुई कालिक को लेकर आया है और उसने तेल मिलाकर ये काजल बना दिया। ये देखकर शैलू बहुत ही खुश होती है और कहती है कि रात को तुम्हें डर नहीं लगा। रवि कहता है थोड़ा बहुत डर लगा था, लेकिन जब तुम काजल लगाओगी तो सुंदर लगती हो। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक कुएं के अंदर एक डॉग फंसा हुआ मिलता है और उसको देखकर वो दोनों जैसे तैसे कर उस कुत्ते को बाहर निकालते हैं। फिर शैलू उसे अपने घर पर ले आती है। अब यहाँ शैलू की नानी के घर पर उसके पिता अपनी बीवी के साथ आए हुए थे, क्योंकि वो तो अपनी बीवी के इशारों पर चलते थे और उसने शैलू को यहाँ छोड़कर दूसरे गांव में रहने को कहा था। साथ ही शैलू के पिता भी उसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे। अब वो लोग असल में नानी से अपनी बेटी शैलू की माँ की जमीन बेचने की बात करने आए थे, जिस पर नानी साफ मना कर देती है। वैसे उनकी बेटी ने वो जमीन शैलू के लिए उसके भविष्य के लिए छोड़ी थी और वो जमीन वो शैलू को ही देगी, जिस पर वो लोग नानी को फोर्स करते हैं, लेकिन वो जमीन बेचने से मना कर देती है। उसके बाद शैलू के पिता गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। वैसे शैलू का उनके साथ जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके न जाने से शैलू का दिल टूट जाता है। शैलू अपने पिता से काफी प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता उसे उतना पसंद नहीं करते थे। फिर वो महालक्ष्मी जी के मंदिर भी जाती है, जहाँ पर उसको रवि मिलता है जो कि उसे संभाल कर मनाता है और उसके साथ मंदिर के दिए भी जलाता है। लेकिन तभी रवि के पिता वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्होंने रवि को बीड़ी लेने के लिए भेजा था। वो रवि पर गुस्सा करते हैं और नाराज होकर रवि चला जाता है। फिर रवि के पिता शैलू को उनके घर पर आने का कहता है। उसके बाद शैलू अपने घर आ जाती है और अगले सीन में उसकी नानी शैलू के रूम में जाती है तो वह काफी परेशान थी, क्योंकि उसे पीरियड्स भी आ गए थे। नानी बहुत टेंशन में आ जाती है और उसके पिता को भी कॉल करती है कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। लेकिन उसका पिता तो सीधा मना कर देता है कि अब वो वहाँ नहीं आएगा। अब शैलू की नानी ही उसे संभालती है और शैलू को समझाती है कि वो परेशान न हो, और यह सब तो आम बात है। फिर थोड़े समय बाद एक रात गांव के अंदर अचानक से ही हड़कंप मच जाता है, क्योंकि रवि और उसके पिता के घर के अंदर आग लग गई थी, जिसके चलते वो दोनों ही जलकर मारे जाते हैं, जिससे शैलू बहुत दुखी होती है, क्योंकि रवि और वो अपने सुख दुख के साथ ही थे। दोस्तों, उसके बाद फिल्म 10 साल बाद मंगलवार को दिखाई जाती है, जहां पर हम एक डॉग को यहां से वहां भागते हुए देखते हैं और हम एक ट्रेडिशनल ड्रेस घुंघरू पहने हुए एक औरत को देखते हैं जो कि किसी पूजा की तैयारी कर रही थी, जो अपने हाथ में और सिर पर आग लेकर यहाँ वहां भाग रही थी। उसके बाद हम सुबह गांव के कुछ लोग देखते हैं जो कि एक दीवार के पास खड़े हुए थे और वहाँ कुछ लिखा हुआ था। फिर वो गांव के दो और लोग काशी और पुली वहाँ पर आते हैं, जो कि दो दोस्त थे, और पुली यहाँ पर देख नहीं सकता यानी अंधा था, जिसको उसका दोस्त काशी देखी बातें बताता रहता है। अब वो दीवार के ऊपर ये लिखा हुआ था कि पिछली गली की श्यामला के पति माची राजू छोटे प्रताप राजू का बगल वाले घर के डैनियल की बीवी के बीच में नाजायज संबंध है और गाँव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना है। तभी डैनियल भी वहाँ पर आता है, जिसे काशी दीवार पर लिखी हुई बात के बारे में बताता है, और अब वो गुस्से में अपनी बीवी को मारने के लिए घर जाने लगता है। खैर, तभी हम गांव के उस पुराने कुएं को देखते हैं, जहां पर शुरुआत में शैलू और रवि को एक कुत्ते का बच्चा मिला था। वहां एक आदमी आता है, जिसे वहां पर ढेर सारी तितलियां उड़ती हुई दिखती है, और अब वो वहां पर दो लोगों की बॉडी को देखता है जिन्होंने जहर पीकर अपनी जान दे दी थी, और ये दोनों वही मैरी और प्रताप राजू है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर गांव की भीड़ होने लगती है कि इतनी बड़ी घटना वहाँ पर कैसे घट गई और ये सब हुआ कैसे। तभी वहाँ पर गांव की नई एसआई माया भी आती है, जो कि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। यहाँ गांव वाले कुछ भी नहीं कहते, पुलिस क्राइम सीन की फोटोग्राफी करने का बोलते हैं, जिसके लिए गांव का ही एक फोटोग्राफर शिवा आता है, जो कि वहाँ की फोटोज वगैरह लेता है, और माया वो दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का कहती है। लेकिन गांव वाले रोककर कहते हैं कि उसे पहले जमींदार प्रकाश की परमिशन भी लेनी होगी। फिर हम जमींदार प्रकाश को देखते हैं, जो कि अपने पिता की फोटो के सामने खड़ा हुआ था और उन्हें नमन करता है, और फिर अचानक से ही उसके ऊपर चप्पल मारने लगता है, क्योंकि वो भले आदमी हुआ करते थे जिन्होंने गांव की सेवा में काफी कुछ दान में दे दिया था, और प्रकाश के लिए बस ये घर और एक खटारा सी कार छोड़ी थी, जिस पर वो उनसे रूठा हुआ था और उनसे नफरत करता है। अब तभी उसकी वाइफ राजेश्वरी आरती लेकर आती है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा नास्तिक था, जो भगवान में जरा भी यकीन नहीं करता था। साथ में वो काफी रूड एंड एरोगेंट टाइप का इंसान है।
फिर वो क्राइम सीन पर आता है और देखने लगता है, और तभी माया उससे बात करती है कि उन्हें बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। इस पर वो साफ इनकार करते हुए ये कहता है कि ये एक सीधा सादा केस है। इन दोनों का चक्कर चल रहा था जो किसी को वो पता चल गया और उसने दीवार पर ये सब लिख दिया, और शर्म के मारे ये दोनों ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। तो ये कोई मर्डर का एंगल नहीं है, और यही लिखकर केस क्लोज कर दो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मैरी और प्रताप राजू की बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है, और तभी हम किसी व्यक्ति को महालक्ष्मी माता जैसा मुखौटा लगाए हुए उसके चिता के पास खड़ा हुआ देखते हैं। फिर अगले सीन में हम काशी को देखते हैं जो कि गांव की एक दुकान पर नागमणि औरत से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और तभी पुलिस भी वहां पर आ जाता है और वो काशी का मजाक उड़ाता है। फिर वो दोनों गांव के डॉक्टर विश्वनाथम को देखते हैं जो कि अपने क्लिनिक जा रहे थे, और वो उनके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं कि वो एक समय पर बहुत ही आशिक मिजाज के हुआ करते थे और उनकी बेटी का भी काफी टाइम पहले ही देहांत हो गया था। फिर वो डॉक्टर अपने क्लिनिक पर आ जाते हैं जहाँ पर एक कपल अपनी बेटी की बीमारी का चेकअप कराने आए हुए थे, जिसका इलाज वहाँ मुमकिन नहीं था। तो डॉक्टर उन्हें शहर जाने की एडवाइस देते हैं, और उस कपल के पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो डॉक्टर अपनी तरफ से कुछ पैसे भी देते हैं ताकि वो उसका इलाज करवा पाए। फिर हम नानी नाम की एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ गांव में एक प्रसंग की दावत का न्योता बांट रहा था, और वो गुरेजा नाम के एक आदमी के घर पर भी जाता है जो कि फिलहाल घर पर नहीं था, लेकिन नानी का गुराजा की सिस्टर से अफेयर चल रहा है। तो वो उसके साथ में थोड़ा बहुत रोमांस करने लगता है। फिर वापस जाने लगता है, जिसको रास्ते में गोरीजा मिल जाता है और वो उसे शादी का न्योता देने का कहकर चला जाता है। फिर हम उस शादी को देखते हैं जहाँ पर सब लोग आए हुए थे, जहाँ गुर्जा अपने दोस्तों के साथ वासु के बारे में बात कर रहा होता है कि उसी ने दीवार पर वो बात लिखी होगी, और कभी गांव के मेले में वो लड़ाई भी किया करता था जिससे गांव का मेला लगना ही रुक गया था, और कहता है कि वो नामर्द है। अब नानी जो कि वासु का बहुत अच्छा दोस्त था, वो ये बातें वासु को बता देता है। फिर वासु भी गुर्जा से लड़ाई करने लगता है, और एक एक करके यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच राजेश्वरी वहाँ पर आ जाती है, जिसके डर से ये लड़ाई रुक जाती है, पर थोड़े समय बाद उसके जाते ही सब फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें जैसे तैसे रोकते हैं। अब उसके बाद में हम गांव के पंडित को देखते हैं, जहाँ पर उसकी बीवी गांव के मेले के बारे में बात करती है, जो कि 2 साल से नहीं लग रहा था। पंडित ये बोलता है कि वो जमींदार से इसके बारे में बात करेगा। फिर वो जमींदार के पास जाता है और उससे मेला लगाने और मंदिर के लिए पैसे वगैरह की बात करता है, लेकिन जमींदार उसे खरी खोटी सुनाकर चलने को कहता है। तभी राजेश्वरी उसे रोककर कुछ पैसे देती है। पंडित मेले के बारे में बात बताते हैं कि सोमवार रात को मेला शुरू हो जाएगा और मंगलवार रात को अखंड ज्योति जलाकर पूजा संपन्न की जाएगी, क्योंकि महालक्ष्मी माता का पसंदीदा दिन मंगलवार ही है। तभी प्रकाश राजेश्वरी के ऊपर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि उसने पंडित को पैसे क्यों दिए। इस पर वो कहती है कि यह परिवार का सम्मान है जिसे उन्हें कायम रखना होगा और इसलिए उसने पैसे दिए। फिर हम माया को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी और कांस्टेबल से वो केस के बारे में ही बातचीत कर रही थी कि तभी उसे एक खेत के अंदर वह मास्क पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। माया जाती है तो वो गायब भी हो जाता है और कांस्टेबल उसे माया का वहम बताता है। फिर हम मेले को देखते हैं जहां गांव के लोग आए हुए थे। सब लोग नाच गाना करते हुए जश्न मनाते हैं और वहीं दूसरी ओर वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अकेले ही नाच रहा था, जश्न मना रहा था। अब यहाँ मंदिर की अखंड ज्योति जलाई जाती है, जिसके बाद वो भी थम जाता है। फिर रात के समय हम सेम ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर पूजन के लिए तैयार उस लेडी को आग लेकर भागता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो डॉग भी यहाँ वहाँ भाग रहा था। फिर अगले दिन गांव के लोगों को दीवार के ऊपर एक और मैसेज लिखा हुआ मिलता है कि बड़े मंदिर की गली के मुंशी के साले कृष्णा का कुवेतासुरी की बीवी यानी कि दुकान वाली नागमणि के बीच नाजायज संबंध है और गांव वालों को बड़ा दिल करके समझाने की प्रार्थना है। अब ये देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद एक पेड़ पर लटकी हुई कृष्णा और नागमणि की लाश भी मिल जाती है, जिससे सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। वैसे नागमणि वही थी जिससे कि काशी फ्लर्ट कर रहा था। फिर बॉडी नीचे उतारी जाती है, तभी माया आती है, इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत की जाती है। तभी प्रकाश भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे माया साफ साफ कहती है कि ये खुद से खत्म करने वाला सीन नहीं है, बल्कि कोई उनके बीच ही है जो कि सबके बारे में जानता है और वही दीवार के ऊपर उनके बारे में लिखकर उनको खत्म कर रहा है। और यह खुद खत्म करने वाला सीन है ही नहीं, क्योंकि मरने वालों के नीचे स्टूल्स या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कि उन्हें किसी ने मारकर यहाँ पर लटका दिया। अब वो अपने कांस्टेबल से बात करती है और उन लोगों पर शक करने लगती है कि कोई तो कातिल है जो कि लोगों के बीच में छिपा हुआ है और वो उसे ढूंढ कर रहेगी। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा शातिर है, क्योंकि वो सबूत नहीं छोड़ता है और उसने मैरी की बॉडी को भी निकाल कर गायब कर दिया। हालांकि नागमणि और कृष्णा की बॉडी उनके पास है, जो कि फोरेंसिक के पास भेज दी जाती है। तभी हम गाँव के लोगों को देखते हैं जो की एक पंचायत रखते हैं, जहाँ पर मुखिया जी और बाकी लोग यही बात कर रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, लोग मर कैसे रहे हैं। सबसे बड़ी बात की वो खुद से ही मर रहे हैं, जिनके अफेयर्स के बारे में कोई दीवार पर लिख कर चला जाता है और उन लोगों को उसको ढूंढना ही पड़ेगा। पंडित भी बोलते हैं कि ये सारी मौतें महालक्ष्मी के पसंदीदा दिन यानी कि मंगलवार को ही हो रही हैं और जमींदार के दादाजी के समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था, कुछ लोग खून की उल्टी करके मर रहे थे। तब उन लोगों ने एक बड़ी पूजा करवाकर
देवी के रौद्र रूप को शांत करके उनके सौम्य रूप को मंदिर में स्थापित किया था और अब हमें वही करना होगा। लेकिन कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं। साथ ही यहाँ जो मुखिया है वो तो नास्तिक था। फिर वहीं पर कुछ लोग इस पॉइंट को नोट करते हैं कि सब मंगलवार के दिन ही मर रहे थे। फिर हम कांस्टेबल को देखते हैं जो वहाँ गुजर रहा था, जो कि उनसे ये कहता है कि एसआई माया असली कातिल को ढूंढ लेगी और उसको कड़ी सजा देगी, जिसके लिए उसे पूरे गांव पर शक है। हालांकि यहाँ पर सभी लोगों को एसआई माया पर शक था, क्योंकि जब से वो एसआई आए हैं तब से ये सब हो रहा था। अब गांव के अंदर ऐलान कर दिया जाता है कि कल मंगलवार है और अब मंगलवार को लोग मर रहे हैं तो कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। फिर रात को लिखने वाले को ढूंढने के लिए एक टोली गाँव के अंदर सब जगह घूमने लगती है, जिन्हें दीवार पर लिखता हुआ एक आदमी दिखाई देता है, जिसका वो पीछा करते हैं और काफी ज्यादा भाग दौड़ करने के बाद आखिरकार वो उसको पकड़ लेते हैं, जो कि असल में नानी होता है और उसे अब पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर विश्वनाथ शहर से गांव आते हैं, जो कि अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसका वो पीछा करते हैं तो गांव के पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक घोस्ट बैठी हुई मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाते हैं और उनके मुंह से उसका नाम निकलता है, जो कि है शैलू। यानी कि मूवी की शुरुआत में हमने जो शैलू को देखा था वो शैलू अब हमको यहाँ पर दिखाई जाती है। और अब यहाँ से हम 18 महीने पहले की कहानी को देख पाते हैं। तो शैलू के बारे में हम जानते ही हैं कि वो अपनी नानी और उस डॉग के साथ रहा करती थी, जो कि उसको बचपन में कुएं में मिला था और यही वो डॉग है जो कि अब काफी बड़ा हो गया था। और जिस डॉग को हमने यहाँ वहाँ भागते हुए देखा था वो यही डॉग था। फिर हम देखते हैं कि शैलू बड़ी हो चुकी है और कॉलेज पढ़ने जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है, जिसको वो मनी मन चाहने लगती है और उनके बारे में ही सोचने लगती है। अब शालू को एक अजीब तरह की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर उसे दौरे पड़ते हैं और उसका शरीर तड़पने लगता है, उसकी नसें तेज हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को नॉर्मल करती है। फिर एक दिन वो प्रोफेसर मदन के घर पर खीर खिलाने जाती है, तो वहाँ बारिश भी हो रही थी। तो प्रोफेसर उससे थोड़ी बहुत बात करता है और उसे रोमांटिक कहानी सुनाता है और वो एक दूसरे को काफी पसंद करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीतते हैं और शैलू देखने में सुंदर लग रही थी, तो गांव के कुछ लोग भी उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब एक दिन वो ये नोटिस करती है कि मदन कॉलेज नहीं आया, वो घर पर भी नहीं मिलता। फिर कुछ दिन बाद वो कॉलेज अपनी बीवी के साथ आता है, जिसके साथ वो 3 साल से रिलेशनशिप में था और रिसेंटली ही उसने शादी भी कर ली थी, लेकिन उसने ये सारी बातें शैलू को नहीं बताई थी, यानी कि वो उसको धोखा दे रहा था। अब ये देखकर शैलू को काफी बुरा लगता है और वो मदन से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसकी इंसल्ट करता है और ऐसे वैसे शब्द बोल देता है, जिससे शैलू काफी टूट जाती है। अब ये दुख तो उसके मन में था ही, लेकिन जब वो घर पर आती है तो दूसरा दुख उसके ही इंतजार में बैठा हुआ था, क्योंकि वो नानी से बात करने जा रही थी, पर उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। शैलू इससे काफी टूट जाती है कि जो उसको चाहते थे वो अब खत्म हो चुके हैं और उसके पिता को भी उससे कोई मतलब नहीं है, जो कि अभी भी जमीन के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो वो उनकी मुंह पर जमीन के कागज फेंक कर और वो रिश्ता तोड़कर उस पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। अब शैलू काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी, वो कभी भी रोने लगती और चीखने चिल्लाने लगती, साथ ही साथ उसे दौरे भी पड़ते थे। फिर ऐसे ही एक दिन वो अकेले बैठी हुई थी, तभी उसके पास गांव का एक लड़का आता है, जिसके अंदर शैलू को मदन दिखाई देता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अब इस तरह से ये सिलसिला शुरू होता है, जहाँ वो दौरे की बीमारी से बेसुट्टी हो जाया करती थी और जब वो होश में आती तो वो किसी न किसी के साथ इंटीमेट होती हुई खुद को पाया करती थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा हो रहा था। उसको कोई भी अंदाजा नहीं होता कि वो किसके साथ इंटीमेट हो रही है। खैर, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था, तो वो एक लकड़ी की फैक्ट्री के अंदर काम करने लगती है। तभी गांव के अंदर लोग उसको गलत नजरों से भी देखने लगे थे। साथ ही यहाँ पर वो जिसके साथ भी इंटीमेट हुआ करती, उसके बारे में चर्चा भी होने लगी थी कि वो एक गंदी लड़की है। अब इसके बाद एक दिन वो बस से कहीं जा रही होती है और एक लड़का उसके पास में बैठा हुआ था, जो कि बस के झटकों से उससे टकरा जाता है और अब वो दौरे की तरह बिहेव करने लगती है और खुद को ठीक करने के लिए वो अपने हाथ में बंधी हुई एक बैंड को खींचकर खुद के ऊपर ही मारती है, ताकि वो नॉर्मल हो सके। हम उसके हाथ पर बनी हुई चोटों के निशान देख सकते हैं। अक्सर वो अपनी दौरे की स्टेज से खुद को बाहर लाने के लिए खुद को हट करती रहती। फिर एक दिन फैक्ट्री का मालिक अपने कुछ दोस्तों को लाता है, जिन्हें कि वो शैलू के पास इंटीमेट होने के लिए भेज देता है, क्योंकि उसके बारे में ऐसी बातें फैल चुकी थी। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो बेचारी जानबूझकर ऐसा नहीं करती है, तो वो इसके लिए साफ मना कर देती है और उनको थप्पड़ भी मारती है, जिस पर गुस्सा होकर वह आदमी चोरी का इल्जाम लगाकर और बेइज्जती करवाकर वहाँ से उसे काम से निकलवा देता है। अब शालू इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपनी जान देने का फैसला कर लेती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर शैलू अपने घर आ जाती है, जहाँ पर वो गाँव के एक लड़के को बुलाती है और उससे खुद को बहुत पीटने को कहती है, और जब वो उसके साथ इंटीमेट होने आता है तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, जिससे वो वहाँ से डर कर भाग जाता है। अब अपनी कंडीशन पर परेशान होकर वो टूट जाती है और रोने लगती है और अब ये सब फ्रीक्वेंटली
होने लगा था। उसको दौरे पड़ते थे और वो किसी के साथ इंटीमेट हो जाती। फिर एक दिन वो काफी अच्छे से तैयार होती है, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग उसे जमींदार प्रकाश के पास ले जाते हैं, जहां वो उस पर गुस्सा करता है और उसे गांव के बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो काफी गलत लड़की है ऐसा सबको पता चला था। लेकिन उस बेचारी की कंडीशन जो थी वो काफी खतरनाक थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब सभी गांव वाले उसे पत्थर मारते हुए गांव के बाहर छोड़ने जाते हैं। फिर अगले दिन सबको खबर मिलती है कि शैलू ने गांव के पुराने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। फिर धीरे धीरे भीड़ होने लगती है और वो कहते हैं कि वो अंतिम संस्कार के लायक भी नहीं है, उसे नदी में फेंक देना चाहिए। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां एक हफ्ते तक नानी यही बोलता रहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा और ना ही उसने पहले कभी कुछ लिखा था। वह तो असल में गोरिजा की बहन से प्यार करता है और वही बात वो दीवार पर उनके ही नाम लिखने गया था, ताकि सबको पता चले और उनकी शादी हो जाए, क्योंकि इससे सबको यही लगता है कि अगला नंबर उनके मरने का हो सकता है, तो इससे पहले ही उनकी शादी हो जाए। खैर, अब नागमणि और कृष्णा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी, जिनको देखकर माया की आंखें खुली रह जाती हैं, जैसे कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट पता चल गया। और कांस्टेबल उसको ये बताता है कि पूरे गांव के अंदर डर का माहौल है जब से डॉक्टर विश्वनाथ ने उस भूत को देखा है। उसके बाद गांव में लोग बात करते हैं कि दीवार पर लिखने वाला नानी नहीं है, और पहले सोमवार जो गांव के अंदर की दीवार पर वो सब लिखा हुआ मिला था, लेकिन अगले मंगलवार को बाहर की साइड मिला था। तो अब यहाँ पर सभी लोग टोली बनाते हैं, जो कि अंदर बाहर दोनों जगह ढूंढकर उस लिखने वाले को ढूंढ निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर पुलिस पर ही ये लोग केस नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि खुद भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब सभी लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं और तभी हम उस ट्रेडिशनल ड्रेस में एक औरत को भी देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि यह असल में पंडित की वाइफ है, जो कि गांव की भलाई के लिए हर मंगलवार को ये रिचुअल करती है, क्योंकि यह महालक्ष्मी का मनपसंद दिन था और ये रिचुअल सबकी नजर से छुपकर आग के साथ गांव के चक्कर लगाने पर किया जाता है। तभी इस बीच एक आदमी को माता का रौद्र रूप दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है और सभी लोग ये उसका वहम समझते हैं। फिर यहाँ पर शैलू का डॉग है, जो कि यहाँ वहाँ भाग रहा था, लेकिन वो किसके पीछे भाग रहा है वो अब बहुत ही जल्द उसका पता चलने वाला है। उसके बाद गाँव के लोगों को बाहर साइड कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ट्रिक करके लाया गया था, क्योंकि चिल्लाने की आवाज जो थी और चिल्लाकर जिसने उन्हें बुलाया था वो उनके बीच का आदमी नहीं था, यानी कि वो कोई गांव वाला नहीं था। तभी हम गांव के अंदर उस डॉक्टर को देखते हैं, जो कि असल में उन दीवारों पर मैसेजेस लिख रहा था, और अब वो लिखने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ऐसा माया आ जाती है, जो कि उसकी डायन वाली बातों से ही उसका पीछा कर रही थी। और शक की एक और वजह ये भी थी कि नागमणि और कृष्णा की बॉडी से नशीली दवाई मिली थी, जो कि कोई डॉक्टर ही कर सकता था, और वो उसको मारकर पकड़ने लगती है, लेकिन डॉक्टर फिर उसे इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देता है। और जब उसको होश आता है तो वो उसे सच पूछती है। इस पर डॉक्टर कहता है कि ये उसने शैलू के लिए किया है, जिस पर वो ये कहती है कि वो तो उसकी मिस्ट्रेस थी। और तब वो बताता है कि सच में क्या हुआ था। डॉक्टर बोलता है कि ये सब सच नहीं है, बल्कि ये तो समाज की एक गंदी सोच थी, और वो बताता है यहाँ पर हुआ क्या था। अब कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। तो जब शैलू को काम से निकाल दिया गया, यानी कि फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, तो वो बिल्कुल हार चुकी थी और वो डॉक्टर को मिली थी, जिसे डॉक्टर अपने घर लेकर आए और डॉक्टर उसको समझाया और उसे मरने से रोका। डॉक्टर ने शैलू का इलाज किया और उसकी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया। उसने मेडिकल और ब्लड टेस्ट किए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर डॉक्टर उसे एक साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलने के लिए लेकर जाता है, जो कि उसके कुछ टेस्ट करती है और बताती है कि शैलू को हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर है। इसके अंदर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ना होने के बावजूद भी इंटीमेसी की इच्छा काफी ज्यादा होती है, यानी कि वो हाइपरसेक्सुअल थी, जिसको शांत करना ही पड़ता है। और इसलिए शैलू किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाती थी, क्योंकि उसे ऐसे अटैक आया करते थे जिसको वो रोक नहीं सकती, साथ ही वो इच्छा शांत हो जाती है। अक्सर ऐसे लोग गिल्ट में खुद को खत्म भी कर लेते हैं, और शैलू ऐसा करने वाली थी। अब ये एक तरह की मेंटल इलनेस है, जो कि बचपन में चाइल्ड ट्रॉमा या फिर अब्यूज से भी हो सकती है, और इसका कोई इलाज नहीं है, और उस पर्सन को मेंटली खुश रखकर उसको ठीक किया जा सकता है। अब डॉक्टर विश्वनाथ की खुद की बेटी 4 साल पहले ही खुद को खत्म कर चुकी थी, जिसका उन्हें काफी दुख था, और डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए थे, क्योंकि डॉक्टर की बेटी ने कभी अपना दुख उनसे शेयर ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ उनके पास एक मौका है, और शैलू भी अपना दुख बता रही है, जिसको वो अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हैं, और अब शैलू ठीक करने में लग जाते हैं। लेकिन उसके अंदर अभी भी एक खालीपन है, जो कि उसे अंदर से खा रहा था, लेकिन अब कोई उसके पास आता है जो कि उसे उसकी खुशियां दे सकती था। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम बासु को देखते हैं, जो कि किसी चीज का पीछा करते हुए खेत में आ जाता है, जहाँ पर उसे वही मुखौटे वाला इंसान दिखाई देता है, जो कि उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो उसे बच जाता है, और वह दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं। और इसी दौरान वासु उस पर वार भी कर देता है, लेकिन शैलू का डॉग उसे बचा लेता है, और अब वो पसन वासु के आर पार एक त्रिशूल को मारकर उसे जान से मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि ये इंसान, जो कि उस दिन शैलियों को खुशियां वापस देने आया था, वो आज मुखौटे के पीछे से जान ले रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रवि है, यानी कि रवि मरा नहीं था। दरअसल बचपन में रवि के पिता ने शैलू के साथ गलत काम करने की कोशिश करी थी, लेकिन रवि वहां पर आ जाता है और शैलू खुद को बचाकर घर चली जाती है।
यानी कि शैलू के साथ बचपन से ही ट्रॉमा होते आ रहे थे और इसलिए ही उसको ये इलनेस हो गई थी। अब रवि इस बात पर बहुत गुस्सा था और वो अपने पिता को पीटकर जान से मार डालता है और घर में आग लगा देता है, जिसके अंदर उसके चेहरे पर भी दाग लग जाता है। उसके बाद रवि वो मंदिर गया था जहाँ पर वो रोने लगता है और उसके पास माता का एक मुखौटा उड़कर आ जाता है, जिसको वो अपनी पहचान बना लेता है और फिर वो अंधेरों में सबसे दूर गुमनाम रहने लगता है और शैलू को हमेशा देखकर उसका ख्याल रखने की कोशिश करता रहता, जो कि अपने पिता की इस गंदी हरकत से शर्म में आकर उसके सामने अब तक नहीं आ पाया था। फिर डॉक्टर विश्वनाथ फाइनली उसे शैलू से मिला देते हैं, जो कि उसे देखकर बहुत खुश थी और दुखी भी थी कि अब वो पवित्र नहीं रही, लेकिन वो कहता है कि उसके लिए वो हमेशा पवित्र रहेंगी और वो उससे शादी करना चाहता है। फिर अगले दिन वो विश्वनाथ के साथ शादी का कुछ सामान लेने के लिए शहर जाता है और यहाँ हम गांव के लोग को देखते हैं जो कि शैलू को मारकर बाहर निकालते हैं। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि वो तैयार हो रही थी और तभी उसको यहाँ पर कई सारे लोग लेने आए थे। तब उन्होंने शैलू को मारकर गांव से बाहर निकाल दिया और गांव में सबने सरपंच को भी ये कहा कि उसने आत्महत्या कर ली है। दूसरी तरफ डॉक्टर विश्वनाथ यहाँ एक आदमी को पूछते हैं कि सुबह सुबह भागकर कहाँ जा रहे हो, तो वह आदमी कहता है कि कल आप गांव में नहीं थे डॉक्टर। वो कहता है कि जमींदार और गांव वालों ने शैलू को मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया और जब वो सह न सकी तो उसने गांव के उस कुएं में आत्महत्या कर ली। लेकिन दोस्तों, असल में शैलू ने खुद को नहीं मारा था और यहाँ डॉक्टर एसआई को बताते हैं कि शैलू ने खुद को नहीं मारा बल्कि उन 6 लोगों ने मारा है, जो कि प्रताप, राजू, मैरी, नागमणि, कृष्णा, वासु और ये सब थे, जिसमें से 2 की तो कुएं के पास डेड बॉडी मिली थी, दूसरे 2 को पेड़ पर लटकाया गया था और एक आदमी को तो रवि ने उस खेत में ही मार दिया था। और अब आखिरी सरपंच की बीवी है यानी कि राजेश्वरी की अब मारी जाएगी। अब ये सब बातें प्रकाश भी सुन लेता है और वो घर जाकर अपनी बीवी को सच पूछता है तो राजेश्वरी का अफेयर असल में वासु के साथ था और एक दिन शैलू ने सब देख लिया था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए राजेश्वरी ने मिलकर प्लान बनाया था, जो कि प्रताप, मैरी, नागमणि और इन सब लोग को तैयार करती है और वो सब शैलू के खिलाफ गांव के अंदर गंदी गंदी बातें फैलाते हैं ताकि वो उसके साथ कुछ कर दे। फिर गांव वाले भी इस बात पर यकीन कर लेंगे कि वो तो थी ही गलत लड़की, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब हमने पहले शैलू को तैयार होते देखा था, तो गांव वाले आकर शैलू को सरपंच के सामने ले जाकर सब मिलकर उसको पिटकर बाहर निकालते हैं। शैलू वैसे हमेशा के लिए रवि से शादी करके कहीं दूर जाने वाली थी। वो बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर जान से मारकर कुएं में फेंक देते हैं। फिर यहाँ हम प्रकाश को देखते हैं, जिसका नेचर कैसा भी हो और वो भगवान को माने या न माने, तो वो राजेश्वरी को सजा देने के लिए उसे जलाकर मार डालता है। फिर यहाँ पर हम रवि को भी देखते हैं, जो कि काफी इंजर्ड हो गया था और वो शैलू को याद करते हुए कुएं में कूदकर खुद की जान दे देता है। रवि शैलू से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर अब अगले दिन पूरा गांव प्रकाश के घर आता है और माया भी वहाँ पर आती है और वो पूछते हैं कि राजेश्वरी कैसे मारी गई, जिस पर वो कहता है कि गांव के ये हादसों को देखकर वो सह नहीं पाई और गांव की भलाई के लिए उसने खुद की आहुति देकर खुद महालक्ष्मी माता को समर्पित कर दिया। अब सभी गांव वाले उसकी खबर सुनकर रोने लगते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर विश्वनाथ को देखते हैं, जो उससे ये पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला, जिस पर वो कहता है कि अगर वो उसका सच बता देता तो गाँव के लोग जो राजेश्वरी को देवी समान मानते हैं, उनका विश्वास भगवान से उठ जाता और अगर विश्वास टूटता तो उनका भगवान के ऊपर से प्रेम भाव और भक्ति भी खत्म हो जाती, इसलिए उसने सच कुछ उपा दिया। लेकिन वो डॉक्टर से पूछता है कि जब शैलू मारी गई थी तो डॉक्टर गांव में नहीं थे और ना ही रवि गांव के अंदर था, तो उनको ये बातें किसने बताई कि